नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब में भ्रष्टाचार और कैश कांड का एक बड़ा मामला सामने आया है। पंजाब का पुलिस अधिकारी हरचरण भुल्लर तो धन कुबेर निकला। 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। रोपर के डीआईजी भुल्लर और उसके सहयोगियों के पास से इतने नोट मिले हैं कि देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इतना रुपया पैसा और इतना सोना और लग्जरी गाड़ियां जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सूटकेस खुलते ही मानो जैसे नोटों की बरसात होने लगी। भुल्लर के पास इतना कैश था जिसे उसने ट्रॉली बैग और अटैची में भरकर रखा था। हरचरण सिंह भुल्लर को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया। सीबीआई ने उन्हें पकड़ा है फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ के एक कबाड़ कारोबारी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद। भुल्लर को उसके मोहाली दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था, जब वह एक स्क्रैप कारोबारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। स्क्रैप कारोबारी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी और उस शिकायत को खत्म करने के लिए उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। हर महीने 5 लाख रुपए स्क्रैप कारोबारी ने सीबीआई को शिकायत की, जिसके बाद सीबीआई ने रंगों हाथों पकड़ा। लेकिन बात यहीं तक होती तो शायद भगवंत मान सरकार तक ना पहुंचती। लेकिन इसके बाद जब सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में हरचरण सिंह भुल्लर के घर पर छापा मारा तो वहां पे 7 करोड़ कैश मिला। कैश ही कैश, नोटों की गड्डियां मिली, 2 किलो सोना और जेवर मिला और महंगी घड़ियां जिसमें रोलेक्स और राडो जैसी घड़ियां हैं। लग्जरी गाड़ियां उनके घर में है। फार्म हाउस से बंदूकें मिली है और जिस बिचौलियों के जरिए रिश्वत मांगी जा रही थी उसके घर पर 21 लाख कैश मिला है। यह छोटी मोटी बात नहीं है। डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं और कोई नए अधिकारी नहीं है, लंबे समय से सिस्टम में है और वो इतना कैश रखकर घूम रहे हैं अपने घर पर। यानी कि उन्हें डर नहीं है। और डर क्यों नहीं है? डर तब नहीं होता है जब आपके ऊपर किसी का हाथ होता है। तो किसका हाथ है? आखिर कैसे एक डीआईजी स्तर का अधिकारी जो है वो खुलेआम ऐसे रिश्वत ले रहा है, धमका रहा है, नकली एफआईआर, एक फर्जी शिकायत दर्ज कर रहा है और घर में इतना महंगे महंगे सामान रखे हुए जो है घड़ियां, जेवर और कैश है। इस पे सवाल उठ रहा है और सवाल की तार सीधे सीधे जुड़ रहा है सरकार से, राजनेताओं से। बहुत बड़ा मामला है जिसमें भगवंत मान, उनकी सरकार सीधे सीधे घिर गई है। और अब सवाल उठ रहा है क्योंकि बिना इनके संरक्षण के किसी अधिकारी का सिर्फ अपने स्तर तक इतना बड़ा रैकेट चलाना, इतना बड़ा कांड करना यह संभव नहीं लगता है। इसलिए बीजेपी ने भी इस पे भगवंत मान सरकार को घेरा है। स्वाति मालीवाल ने भी घेरा है। बीजेपी ने एक पोस्ट करके लिखा है, तथाकथित ईमानदार चुप क्यों है? और इसमें अमन अरोड़ा की फोटो है, भगवंत मान की फोटो है, हरपाल सिंह चीमा की फोटो है और सवाल पूछा जा रहा है। इसी तरह से स्वाति मालीवाल ने भी एक पोस्ट डाली है, एक बात लिखी है, आज पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस दिन सब सामने आएगा बड़े बड़े चोर जेल जाएंगे। आखिर स्वाति मालीवाल ने यह क्यों लिखा है कि जिस दिन सब सामने आएगा और बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे? क्योंकि पहले तो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर सीबीआई की 14 दिन की हिरासत में है, तो वह तो कुछ और राज खोलेंगे ही। साथ ही उनके घर से एक डायरी भी मिली है और उस डायरी में कारोबारियों के, उद्योगपतियों के, बिल्डरों के नाम है, नंबर है और कुछ और भी चीजें हैं जो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन उसके अंदर कुछ और नाम भी मौजूद है जो कि सूत्रों के हवालों से आ रहा है कि इसमें नेताओं के नाम भी लिखे हो सकते हैं। किस किस को कट जा रहा है, कहाँ किसको देना है और कहाँ किसके जरिए पहुंचाना है, ये सारी बातें उस डायरी के जरिए भी कई जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर ये बड़े स्तर पर ये भ्रष्टाचार चल रहा था और एक उद्योगपति, एक कारोबारी से नहीं, कईयों से जो है महीने बंधे थे और पैसा लिया जा रहा था। इलाका देखिए अपने आप में ही खास है क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर खनन कारोबार चलता है और खनन माफिया एक्टिव है। एक याचिका के मुताबिक रोपड़ से हर साल 630 करोड़ का खनन व्यापार, अवैध खनन व्यापार होता है और मोहाली से 1000 करोड़ का इसके खिलाफ याचिका लगी थी कि इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाए।
और भगवंत मान की सरकार बार बार इस पर घिरती रही है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और अवैध खनन हमेशा से खनन माफियाओं और राजनेताओं की मिलीभगत से चलता है, जिसमें पुलिस की भी भूमिका होती है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। जहां भी ड्रग्स कारोबार हो, खनन कारोबार हो, उसमें अगर राजनीतिक संरक्षण ना हो तो इतने बड़े स्तर पर फल फूल नहीं सकता है। तो उसमें समर्थन तो कहीं ना कहीं होता है, तभी तो करोड़ों करोड़ों का व्यापार हो रहा है। और भगवंत मान सरकार पर तो यह सवाल उठता रहा है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस, अकाली दल। पहले तो उन्होंने कहा था कि रेत की खनन से 20,000 करोड़ का राजस्व हम सरकार को देंगे, सरकार इस तरह की नीति बनाएगी, कानून बनाएगी। वादा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन वह हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई नियम नहीं बनाए, तरीके नहीं अपनाए। दूसरा, खनन पर, रेत का खनन हो चाहे खनिजों का खनन हो, इस पर उन्होंने लगाम कसने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए, जिससे कि धड़ल्ले से यह काम जारी है। अब यह काम क्यों जारी है, इसका पैसा कहां जाता है, क्यों नहीं रोक लगाई जाती है। जैसे कि ड्रग्स तस्करी को लेकर भी कहा जाता है कि इसका पैसा राजनीतिक दलों तक भी पहुंचता है, इसलिए बड़ी मछलियां कभी नहीं फंसती है। आम आदमी पार्टी ने भी जो ड्रग्स कारोबारियों पर कार्रवाई की, उसमें निचले स्तर के लोग पकड़े हैं। ड्रग्स पैडलर जो कि किसी मोहल्ले में जैसे कि कोई शराब की दुकान खोल लेता है, तो कोई चुपके से ड्रग्स बेचता है, उसके जरिए कुछ और एजेंट तक जाता है, वहां तक के पकड़े हैं। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने उससे ऊपर जो बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला है। और अब तो वह भी नहीं सुनाई दे रहा है कि और छापेमारी हो रही है। तो पिछली सरकारों में भी ऐसी ही चीजें देखने को मिलती थी। कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही नहीं ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा था। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खालिस्तानी गतिविधियों पर जरूर रोक लगाई थी, लेकिन भगवंत मान की सरकार में वह भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही नहीं, अमृतपाल सिंह आकर यहाँ जम गया था, और यहाँ पे अगर केंद्र सरकार ने एक्शन नहीं लिया होता तो भगवंत मान ने अमृतपाल सिंह को पाला ही होता अभी तक। तो भगवंत मान की सरकार में कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हाल है। और ऐसे में अगर डीआईजी के पास इतना करोड़ों करोड़ों का कैश मिलता है तो वह छोटी मोटी बात नहीं है। वो ऐसे क्यों रख रहे हैं, इतना कैश कहाँ से उनको संरक्षण प्राप्त है, कहाँ से आश्वासन मिलता है कि रखो अपने घर पे, कोई समस्या नहीं होगी। सीबीआई ने बड़ा ही जाल बिछाकर इसे पकड़ा है, और ऐसा नहीं है कि राज्य से कोई इस तरह का सहयोग मिला है। यह तो स्क्रैप कारोबारी जिनसे 5 लाख रुपए हर महीने मांगे जा रहे थे, वो परेशान हो गए कि अब हर महीने आदमी कहां से लाएगा इतना पैसा। तो फिर उन्होंने सीबीआई में शिकायत की। सीबीआई ने जाल बिछाया, 3 महीने तक हरचरण सिंह भुल्लर पर नजर रखी और उनकी गतिविधियों पर देखी, फिर प्लान बनाया। फिर स्क्रैप कारोबारी को एक दिन बोला कि आप जाएंगे और कैश देंगे, रिश्वत देंगे। वो रिश्वत देने गया और किसी और को जानकारी नहीं थी इस बात की। सीबीआई ने जाल बिछाया, और जैसे ही हरचरण सिंह भुल्लर ने रिश्वत ली तो उसको रंगों हाथ पकड़ लिया गया। और उनके कहाँ कहाँ घर है उस पर तुरंत उसकी जानकारी पहले जुटा ली गई थी, रेकी कर ली गई थी, और तुरंत छापेमारी की गई ताकि मौका ना मिले। ऐसा नहीं है कि पहले इधर छापेमारी कर ली तो रंगे हाथ नहीं पकड़ पाओगे। रंगे हाथ पकड़ोगे और बाद में छापेमारी करोगे तो उधर से चीजें गायब हो जाएंगी। इसलिए एक साथ किया गया, कई टीमें लगी, किसी ने यहाँ उन्हें पकड़ा है रंगों हाथ, और दूसरी जगह छापेमारी भी की गई है। इसलिए इतना कैश मिल गया और इतनी सारी महंगे सामान उनके घर से मिले हैं। और भगवंत मान सरकार की चुप्पी है, बिल्कुल चुप है इस मामले में। एक भी पार्टी के नेता ने कुछ नहीं बोला। भगवंत मान तो बोल लेते कि हरचरण सिंह भुल्लर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ईमानदारी का तमगा खुद को लिए हुए घूमते हैं अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते हैं कि मैं लड़ते हुए ही सत्ता में आया हूँ। शीला दीक्षित पर उन्होंने भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाए थे, कांग्रेस पर भी यही आरोप लगाए थे। लेकिन अब आपकी जहां सरकार है वहां डीआईजी के घर पे करोड़ों रुपए मिला है कैश में, और आपने एक शब्द नहीं बोला कि यह कार्रवाई सही है। भगवंत मान सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है।
यह सारी बातें आपने क्यों नहीं बोला? ना तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी, सिसोदिया की चुप्पी, और ना ही यहाँ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को साफ सूंघ गया है। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डर बहुत है कि किसका नाम निकल जाए, अपनी पार्टी में किस स्तर का नेता शामिल होगा। कई बार तो यह भी नहीं पता होता है। तो वो जो डायरी मिली है सीबीआई को, उस डायरी में क्या क्या है, और कुछ लॉकर की चाबियां भी मिली हुई है। अभी तो वो लॉकर खोले जाएंगे, अब उनसे कैश निकलता है, जेवर निकलता है, या कुछ और डायरियां निकलती है, ये तो आगे पता चलेगा। और हरचरण सिंह भुल्लर पर अब जब न्यायिक हिरासत में है, पूछताछ होगी, तो वो भी बताएंगे कि इतना बड़ा काम वो किसके लिए कर रहे हैं। क्या अपने लिए कर रहे थे? क्या इतने करोड़ों रुपए उन्होंने अपने लिए ही रखे थे? क्या उनकी शिकायतें कभी हुई नहीं ऊपर? क्या उन्हें यह करने के लिए बोला जा रहा था? क्या किसी के पास ये कट जा रहा था, और कहाँ तक जा रहा था, और ये कब से चल रहा है? इतना ज़्यादा कैश जो है वो क्या रियल एस्टेट से आया है, खनन कारोबार से आया है, या ड्रग्स कारोबार से आया है? किन किन कारोबारियों से लिया जा रहा था, और उन कारोबारियों को किस बात के लिए संरक्षण मिल रहा था? ऐसे ही तो कोई पैसे देता नहीं है, सबको किसी न किसी बात से डराया जाता है कि इसके लिए आप पे कार्रवाई हो जाएगी या आप इसमें फंस जाओगे। अब कोई गलत काम कर रहा है तो वो तो डरेगा ही, और अगर बड़ा कारोबार चल रहा है तो उसको तो और संरक्षण चाहिए। तो आखिर किसको संरक्षण दिया जा रहा था? किन गलत कामों को छुपाया जा रहा था? और इसमें हरचरण सिंह भुल्लर के साथ और कौन कौन शामिल है? ये सारी बातें निकलेगी तो मामला बहुत बड़ा हो गया है, और इसके जैसे जैसे तह खुलेंगी, इसमें दायरा बढ़ता जाएगा, और कौन कौन फंसता है इन सब का पता लगाना अभी बाकी है। कौन कौन फंसता है यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और इसको लेकर अब भगवंत मान की चिंता बढ़ गई है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।